एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि मैं वांगसन टैग डाल के सनमांग स्टोरी डालती हूँ। सॉरी गाइस, मैं इसलिए इस बात को मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आगे भी ऐसे मेरा अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर आया तो इसे भी एक कन्फ्यूजिंग हो सकता है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि पहले की जो मेरी पुरानी जितनी भी सारी स्टोरी है वो सारी स्टोरी में मैं सब में टैग वांगसन देती थी, ठीक है। और उसमें मैं बता देती थी कि कौन टॉप है और कौन बॉटम है। टॉप और बॉटम जो भी हो, मेरा सिर्फ एक ही टैग जाता था, वांगसन। फिर बीच में मुझे पता चला ये शायद मेरी गलती है या फिर ऐसा ही है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है सब लोगों ने ऐसा ही किया होगा। टॉप जो भी हो, बॉटम जो भी हो, उसमें टैग सिर्फ वांगसन का ही लगता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी बॉटम और टॉप के हिसाब से टैग लगाया जाता है। जैसे कि अगर विंग टॉप हुआ तो सेन वांग, अगर वांग जी टॉप हुआ तो वांगसन, ठीक है। तो ये बात मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी एक सब्सक्राइबर ने समझाया था कि सेनवांग और वांगसन में क्या है। तो प्लीज़ अगर ये कन्फ्यूजिंग सबको होता है तो प्लीज़ मैं सबसे सॉरी बोलती हूँ, या फिर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैंने कई सारा एक्सप्लेन किए। सबका टैग चेंज करना मेरे लिए नामुमकिन है। कितना स्टोरी है मुझे नहीं पता, पर सबका मैं टैग चेंज नहीं कर सकता, इसलिए बस इस बात को आप लोग इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांग जी विंग को बता रहा था कि उस रात क्या हुआ था, और विंग को वो चीज़ क्यों याद नहीं था क्योंकि विंग ने काफ़ी ज़्यादा पी लिया था। इतना ज़्यादा पी लिया था कि विंग को कुछ भी ख्याल नहीं था। और वांग जी उस दिन जानबूझ के ये सब कुछ किया था। ऐसा नहीं था कि वांग जी अपना कंट्रोल खो चुका था विंग को देख के, या फिर वो अपने कंट्रोल में नहीं था। वांग जी अगर चाहता तो वो खुद को कंट्रोल कर सकता था, पर वांग जी ने नहीं किया क्योंकि वांग जी को अच्छे से पता था कि विंग जिस तरीके से उसे नफरत कर रहा है, सुबह होते ही विंग शायद उसका चेहरा दोबारा कभी नहीं दिखेगा। और वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वांग जी को ये सही लगा क्योंकि विंग भी उससे प्यार करता है और वो भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए वांग जी विंग से जब दूर हो रहा था, वांग जी को अच्छे से पता था कि वो विंग से दूर होने वाला है सुबह होते ही। इसलिए वांग जी बस एक यादगार पल पाना चाहता था, जिस पल को वो याद करके उम्र भर अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिता सके। इसलिए वो विंग के साथ वो सब कुछ किया था। वो विंग को एक दिन के लिए पाना चाहता था। अगर इसे वांग जी कोई सेल्फिश कहता है, वांग जी ये सेल्फिश लेने के लिए भी तैयार था। वांग जी विंग के साथ एक रात बिता लिया था। जब सुबह होता है, वांग जी अपना आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही वांग जी देखता है विंग वहाँ पर रेडी हो चुका था होटल से निकलने के लिए। वांग जी जब नींद से उठ के बैठता है, विंग कहता है तुम उठ गए। वांग जी बस विंग के चेहरे को ही देख रहा था। वांग जी थोड़ा कन्फ्यूज था, क्या विंग को सब कुछ पता है, याद है या फिर नहीं। अगर याद भी होगा, अगर विंग उससे नफरत करेगा इस चीज़ के लिए तो सही है। अगर उसे याद भी नहीं है तो वांग जी उसे याद दिलाना भी नहीं चाहता। वांग जी के लिए सही है। विंग को कुछ भी याद नहीं था। विंग कुछ पैसे वांग जी के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, शायद तुम्हारी कीमत तुम्हें मिल चुका है। वांग जी उस पैसे को देखते हुए बस चुपचाप बैठा हुआ था। जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें होटल से निकलना है। तो वांग जी कहता है तुमने 1 करोड़ मुझे दे दिया। विंग कहता है हाँ, तुम्हें इतना ही तो चाहिए था। आई थिंक ये तुम्हारे लिए सही कीमत है। तो वांग जी कहता है क्या मुझे 2 करोड़ मिल सकता है। तो विंग कहता है 2 करोड़। वांग जी कहता है हाँ, तुमने मुझे काफ़ी सस्ता समझ लिया था, काफ़ी सस्ते में मैं तुम्हें मिल गया था। तो विंग कहता है खुद को इम्पोर्टेंट दे रही हो तुम। वांग जी कहता है हाँ, मैं क्यों ना दूँ खुद को इतना इम्पोर्टेंट। विंग कहता है बकवास बंद करो, तुम्हें 2 करोड़ चाहिए, ठीक है तुम्हें 2 करोड़ मिल जाएगा। ऐसे कह के विंग कहता है वैसे वो 1 करोड़ नहीं है, उसमें बस 10 लाख है और बाकी पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट पर डाल दूंगा। मैं इतना कैश लेके नहीं घूमता, मुझे नहीं पता था कि मुझे किसी को इतनी कीमत देके खरीदना पड़ेगा। तो वांग जी कहता है पर पैसे मुझे जल्दी चाहिए। विंग कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसे दे दूंगा। वांग जी कहता है मुझे पता है तुम मुझे अपने पैसे दे दोगे, पर मुझे जल्दी चाहिए। विंग की वांग जी की बातों पर गुस्सा आता है क्योंकि वांग जी सिर्फ पैसे की बात कर रहा था।
इधर विंग और वांगजी को दिखाया जाता है। जब वांगजी की सारी बातें एक्सप्लेन करना बंद हो जाता है, वांगजी बस रो पड़ता है। तभी विंग वो बस वांगजी को देखता है कि सच में कोई इंसान इतना भी प्यार कर सकता है। विंग जल्दी से वांगजी को फिर से हक कर लेता है और उसे हक करते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही हो? तुम अपने आप से शर्मिंदा मत हो। तुमने जो किया है बिल्कुल सही किया है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे लगा था सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे लगा था बस मैंने ही तुम्हें प्यार किया है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी मुझसे भी ज़्यादा प्यार किया है। वांगजी अभी भी रो रहा था। विंग कहता है, प्लीज़ वांगजी रोना बंद करो, सारी गलती मेरा ही है। मैंने तुम्हें इस हालत पर छोड़ा था। मैं जिससे प्यार करता था मुझे उस पर यकीन रखना चाहिए था, मुझे भरोसा रखना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। सारी गलती मेरा है। पर तुम क्यों रो रही हो? दोनों ही घुटनों पर बैठा हुआ था। विंग वांगजी के दोनों हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ पर अपने सर को रख देता है और कहता है, प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आना चाहोगे? मैं तुम्हारे साथ अपना लाइफ बिताना चाहता हूँ। प्लीज़ वांगजी, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तो वांगजी बस चुपचाप रहता है। विंग कहता है, अगर तुम मना भी कर देते हो, अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें अकेला जीने की आदत पड़ चुका है, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारा लायक नहीं हूँ। तो वांगजी विंग को कहता है, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, ये सब हमारा किस्मत है। तभी विंग कहता है, मुझे ये सब नहीं पता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम सारी गलती भुला के मुझसे शादी कर लो। हम दोनों और इवन और सैनसी, हम चारों एक साथ हैप्पीली खुशी खुशी रहेंगे। तो वांगजी कहता है, अगर मैं ये कह दूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला रहने दो, तुम चले जाओगे? विंग कहते हैं, हाँ, अगर तुम मेरे बिना अकेला रहना चाहते हो तो मैं चले जाऊँगा, तुम्हें खुश रहने दूँगा। तो वांगजी विंग की चेस्ट पर हिट करता है और कहता है, क्या तुम मुझे मनाओगे नहीं? तुम मुझे फिर से छोड़ के चले जाओगे? तो विंग कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मनाऊँ? तो वांगजी कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मनाओ, तब तक मनाओ जब तक मैं मान नहीं जाता। तो विंग वांगजी को हक कर देता है और उसकी चीक्स पर किस करते कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तब तक मनाता रहूँगा जब तक तुम मान नहीं जाते। वांगजी और विंग एक दूसरे को काफ़ी टाइटली हक किया हुआ था। दोनों की आंखें बंद किए हुए था। दोनों इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। तभी विंग को अचानक इवन की ख्याल आता है, इसलिए विंग अचानक से वो वांगजी को छोड़ता है और उठ के खड़ा होता है। वांगजी भी उठ के खड़ा होता है। विंग कहता है, वांगजी, मुझे इवन से मिलना है। तो वांगजी कहता है, विंग, मुझे लगता है इस टाइम सही नहीं है। विंग कहता है, क्यों? ओह, सो गए वो शायद। तो वांगजी कहता है, नहीं, वो अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इतना ज़्यादा गुस्से में है कि शायद वो तुमसे बहुत कुछ बोल देगा अभी और तुम शायद सुन नहीं पाओगे। तो विंग कहता है, पर इवन इतना गुस्सा क्यों है? मैं तो यहाँ नहीं था ना। तो वांगजी कहता है, दरअसल मैंने आज उसे डांट दिया है। विंग कहता है, क्या तुमने उसे डांटा? वांगजी कहता है, हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुँह चलाने लगा है। तो विंग कहता है, पर तुमने उसे डांटा क्यों? तो वांगजी कहता है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो और तुम्हें कब से उसकी फिक्र हो गया? तो विंग नर्वस होते कहता है, मुझे पहले से उसके लिए फिक्र होता है, ऐसी बात नहीं है। तो वांगजी कहता है, पर आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो विंग कहता है, वो पहले मुझे हक नहीं था ना फिक्र दिखाने का, पर अभी मेरे पास पूरा हक है, मैं उसका फिक्र दिखा सकता हूँ। तो वांगजी कहता है, पर तुम कल सुबह उससे बात कर लेना, मुझे लगता नहीं कि अभी सही टाइम है। तो विंग कहता है, ये बात भी सही है, ह्यूमन का जुबान कभी चलता है। तो वांगजी कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो विंग को वो बात याद आता है जब विंग और वांगजी विंग के ही रूम में था और विंग ने कहा था, पर ह्यूमन की काफ़ी जुबान चलता है, और वांगजी ने विंग को एक कहा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो विंग को ये बात याद आती, वो वांगजी को और पास खींचता है और कहता है, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था और पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। तुमने इससे पहले भी एक बड़ी बात कहा था, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ हाँ, होना भी चाहिए, आखिर मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही होना चाहिए ना। विंग को इतना हैप्पी देख के और विंग के मुँह से अपना बेटा सुन के, इवन को वो जिस तरह अपना बेटा बोल रहा था, ये देख के वांगजी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये फर्स्ट टाइम था जब वांगजी को लग रहा था अब उसका फैमिली शायद पूरा हो चुका है। वांगजी बस विंग की ऐसी फेस को देख रहा था और विंग बस हंसते हुए कुछ भी बोल रहा था। अचानक से विंग भी नोटिस करता है कि वांगजी बस उसका ही फेस देख रहा। विंग भी इसलिए सिर्फ वांगजी का ही फेस को देखता रहता है। दोनों काफ़ी टाइम एक दूसरे के फेस को देखने लगते हैं। देखते देखते अचानक विंग की लिप धीरे धीरे वो वांगजी के करीब जा रहा था।
करीब जाते जाते दोनों की लिप बिल्कुल 1 इंच का फ़र्क रह गया था दोनों की लिप टच होने से। जैसे विंग वांग जी की लिप पर टच करने वाला था तब वांग जी विंग की लिप पर हाथ रख देता है और कहता है, मैंने अभी तक इस बात के लिए एग्री नहीं किया है, मैं अभी तक गुस्सा हूँ। तुमने अभी तक मुझे मना नहीं पाए, तुमने कोई मेहनत भी नहीं की और तुम सीधे किस करने आ गए। तभी विंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें मनाना है, और ये बताओ मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ। वांग जी कहता है, एक काम तो तुम्हारा है, तुम मनाओ, तुम देखो तुम कैसे मना सकते हो मुझे। ऐसा बोल के वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग फिर से वांग जी के पास जाता है और कहता है, प्लीज़ वांग जी ऐसे मत करो, अभी हम वो कॉलेज के लड़के नहीं रहे। तभी वांग जी कहता है, वाह तुम तो उस दिन बोल रहे थे कि हम दोनों अभी तक यंग हैं। तभी विंग कहता है, हाँ हम दोनों अभी तक यंग हैं, पर ऐसे नखरे दिखाने के लिए अभी तक यंग नहीं रहे। वांग जी कहता है, पर ये गलत बात है, हम दोनों ने ठीक से अभी बात शुरू नहीं किया और तुमने अभी से किस मांगना शुरू कर दिया, अभी 10 मिनट नहीं हुआ। विंग कहता है, क्या मजाक है, मैं तो तुमसे मांग रही हूँ, परमिशन ले रही हूँ, पर तुम तो मुझसे परमिशन तक नहीं ली, तुमने मुझसे किस कर लिया था। वांग जी कहता है, ये मैंने कब किया था, मैंने तुम्हें कभी किस नहीं किया। विंग कहता है, सच में तुम इतना भुलक्कड़ हो। वांग जी कहता है, नहीं मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद रहता है। विंग कहता है, ठीक से याद करने की कोशिश करो, जैन चंद की शादी में तुम मेरे घर गए थे, मेरे रूम पर गए थे और मुझे बिना परमिशन के मुझसे किस कर लिया। तभी वांग जी याद करने लगता है। विंग कहता है, सच में वांग जी तुम्हें याद नहीं है। वांग जी अपने दिमाग पर जोर लगाता है और वांग जी को याद आता है, सच में उसने तो विंग को बेवजह ही मतलब बिना परमिशन के उससे किस कर लिया था। जैसे वांग जी को ये बात याद आता है, वांग जी अपनी नज़रों को फिरा लेता है और कहता है, वो बात अलग है। विंग कहता है, क्या अलग है, तुमने किस तो किया था ना। वांग जी कहता है, वो बात अलग है, मैं गुस्से में था। विंग कहता है, पर किस तो था ना, गुस्से में हो या फिर नफरत में हो या फिर प्यार से हो, किस किस होता है। तभी वांग जी कहता है, छोड़ो ना अभी इस बात को, सुबह हम ये सोचें कि हम इवन का क्या करें, इवन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अगर इवन हमारे रिश्तों से खुश नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इवन को नहीं छोड़ पाऊँगा। तभी विंग कहता है, इवन को छोड़ने के लिए किसने कहा, मैं खुद इवन को नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा बेटा है, तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं तब तक उसे मनाऊंगा। वांग जी कहता है, अब तुम ये सोचो तुम मुझे मनाओगे या फिर इवन को मनाओगे। विंग कहता है, मैंने तो तुम्हें मना लिया है, मुझे बस इवन को मनाना है। वांग जी कहता है, पर मैंने कब मान गया। विंग कहता है, तुम मुझसे अच्छे से बात कर रही हो, यही तो हुआ ना मनाना, मतलब तुम भी चाहते हो कि हम दोनों एक साथ रहे। वांग जी कहता है, अब छोड़ो, काफ़ी रात हो चुका है, हमें अब सो जाना चाहिए, तुम उसी रूम में जा सकते हो जिस रूम में तुम थे। विंग कहता है, इतने दिन बाद हम एक साथ आए हैं और तुम मुझे अलग रूम में भेज रही हो। वांग जी कहता है, तुम भूल रही हो, मेरे लिए तुम अभी तक एक अनजान पर्सन हो। विंग कहता है, मुझे पता है मैंने तुमसे शादी नहीं की, पर कम से कम मुझे इस रूम में सोने तो दो, एक बेड में। वांग जी कहता है, एक ही बेड में। विंग कहता है, मैं बेड के कॉर्नर पर सो जाऊंगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस मुझे इस रूम से अलग मत करो। तभी वांग जी कहता है, सच बोल रही हो ना, तुम मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करोगे ना। विंग कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस मुझे बेड के एक कॉर्नर पर सोने दो। ऐसे कह के वांग जी कहता है, तो फिर ठीक है, तुम बेड के एक कॉर्नर पकड़ के सो जाओ और मैं एक बेड के कॉर्नर पकड़ के सो जाता हूँ। ऐसा बोल के वांग जी सो जाता है। विंग कहता है, पर मुझे तो पहले फ्रेश होना है। वांग जी कहता है, तुम्हें जो करना है करो, फ्रेश होना है, नहाना है या फिर जिम करना है, जो मर्जी करो, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। वांग जी जैसे बेड के एक कॉर्नर पकड़ के सो गया था, विंग भी मुंह बनाते हुए वांग जी के पास आता है। वांग जी कहता है, अब क्या हुआ। विंग कहता है, मुझे बात लेना है, पर मैंने तो कोई कपड़ा ही नहीं लाया, मैं तो बस ऐसे ही आ गया। तभी वांग जी कहता है, तो तुम चाहते हो कि तुम मेरे कपड़े पहनोगे। विंग कहता है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, पर तुम्हें पता है मेरा कपड़ा तुम्हें फिट नहीं आएगा। विंग कहता है, मुझे पता है तुम्हारा कपड़ा मेरे पे फिट नहीं आएगा। तब विंग कहता है, शॉर्ट होगा पर मेरा काम चल जाएगा, मुझे बस रात को सोना ही तो है और सुबह उठ के फिर से मैं अपना खुद का कपड़ा पहन लूँगा। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता, वो विंग को देखते हुए वो उठ के वो अपनी अलमीरे के पास जाता है और वो विंग के लिए एक नाइट सूट निकाल के देता है और विंग बात लेने के लिए चला जाता है और वांग जी फिर से अपनी कोना पकड़ के सो गया था। विंग बात वगैरह लेके वो जब वॉशरूम से बाहर आता है, विंग मिरर में खुद को देखता है। विंग के लिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था
पर बस सोने के लिए कंफर्टेबल था, इसलिए विंग भी वो बेड के कॉर्नर पकड़ के सो जाता है। सोने से पहले वो वांग जी को कहता है, वांग जी मुझे एक बात बताओ, तुम अकेले अपने बेड पर सोते हो तो इतना बड़ा बेड क्यों खरीदा? तभी वांग जी कहता है, इतना बड़ा बेड कहाँ है? विंग कहता है, तुम एक साइड पर हो, मैं एक साइड पर हूँ, और तुम देखो बीच में कितना गैप है। वांग जी वो बीच का हिस्सा देखने लगता है और कहता है, विंग इसमें गैप कहाँ है, बस थोड़ा सा ही गैप है। विंग कहता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा गैप है। वांग जी कहता है, नॉनसेंस बात करना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। विंग कहता है, अब तक तो हमने शादी तक नहीं की और तुमने तो अभी से मुझे डांटना शुरू कर दिया। वांग जी कहता है, मेरा बात करने का तरीका इस तरह है तो तुम्हें आदत डालना पड़ेगा। विंग कहता है, क्या तुम वो कॉलेज वाला वांग जी नहीं बन सकते जो मुझसे जब भी बात करता था वो हंस के बात करता था? तुम्हारी बातों में एक अलग सा खुशी महसूस होता था मुझे। वांग जी अपनी फोrehead पर हाथ रख के सोया हुआ था। वांग जी कहता है, तो तुम्हें अब मेरी बात से खुशी नहीं मिल रहा? विंग कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वांग जी कहते, तो फिर कैसी बात है? ऐसा बोल के वांग जी अपनी फोrehead पर जो हाथ रखा हुआ था वो हटा देता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, मेरा मतलब ये है कि तुम काफ़ी रूड बन चुके हो। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा बन चुका हूँ, हालत ने मुझे बना दिया है। विंग एक पल के लिए वो सीरियस होता है कि सच में वांग जी की लाइफ में इतना कुछ हो चुका है कि वांग जी को हालत ने शायद बदल दिया है। विंग कहता है, सॉरी। वांग जी कहता है, किस लिए? विंग कहता है, उस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा नहीं था। वांग जी कहता है, पुरानी बातों को छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। विंग कहता है, तुम सही कह रहे हो, पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए और हमें आगे की सोचना चाहिए। वांग जी कहता है, फिलहाल तो मैं इवन को लेकर टेंशन में हूँ, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, वो सो चुका है या फिर जाग रही है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, सुबह उठ के हम दोनों उसे मना लेंगे। वांग जी कहता है, आई होप। ऐसा बोल के वो दोनों सो जाता है। सुबह होता है, विंग अभी तक सो रहा था। वांग जी भागते वो विंग के पास आता है। वांग जी कहता है, विंग उठ जाओ। विंग कहता है, मुझे अभी तक सोने दो। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ उठ जाओ। विंग कहता है, मॉम मुझे सोने दो, मैं काफ़ी रात तक जगा हुआ था। वांग जी कहता है, विंग ये तुम्हारे घर नहीं है और तुम्हारा मॉम नहीं है, यहाँ मैं हूँ, वांग जी। तभी विंग आंखें खोल के वो वांग जी की तरफ देखने लगता है और वांग जी को देख के वो अचानक से उठ के बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है, विंग इवन घर पर नहीं है। विंग कहता है, इवन घर पर नहीं है? वांग जी कहता है, मुझे डर लग रहा, मुझे लगता है वो घर छोड़ के चला गया। विंग कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी कहता है, उसने एक नोट छोड़ कर गया। ऐसा बोल के वांग जी वो विंग के हाथ में वो नोट देता है। विंग उस नोट को पढ़ने लगता है। युवन ने लिखा था, डैड मैं आपसे गुस्सा नहीं हो सकता, आप मेरे डैड हो, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बचपन से लेकर आज तक। आप मिस्टर सेन के साथ रहना चाहते हो और आपको शायद उसी में खुशी है। मुझे पता है आप मुझसे भी प्यार करते हो, पर मैं मिस्टर सेन के साथ नहीं रह पाऊँगा, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं आपकी खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। विंग कहता है, नॉनसेंस, बेवकूफ़ लड़का, सच में इसकी हरकतें बहुत अजीब है। वांग जी बस विंग के फेस को देख रहा था। विंग कहता है, इसकी हरकतें देखा तुमने? कम से कम एक बार बात तो कर लेना चाहिए था। वांग जी कहता, विंग वो तुम्हारा ही बेटा है और बिल्कुल उसका माइंडसेट तुम्हारा तरह है, कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश किया था कि मैं उसे अपने तरह बनाऊं, पर नहीं, उसे तो अपने ब्लड जैसा बनना था। वांग जी और विंग दोनों ही अपने अपनी तरफ से वो ईवन को कॉल लगा रहा था। ईवन के पास कॉल रिंग भी हो रहा था, पर ईवन फिलहाल कॉल नहीं उठा रहा था और कुछ टाइम बाद तो ईवन का कॉल भी नहीं लग रहा था। इसका मतलब ईवन अपना फ़ोन का सिम कार्ड खोल के वो फेंक दिया था। ईवन को घर से जाए हुए एक दिन हो गया था। वांग जी और विंग ईवन को काफ़ी ढूंढ जगह था, पर ईवन कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। वांग जी इस टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट था। वो डाइनिंग पर अपने सर रखे वो बस ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी विंग आता है और वो वांग जी शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वांग जी परेशान मत हो, ईवन मिल जाएगा, वो छोटा बच्चा नहीं है, वो जहाँ पर भी होगा वो ठीक होगा। तभी वांग जी अपने आंसू को रोक नहीं पाता। वांग जी उठ के खड़ा होता है और वो विंग को हक कर लेता है। वांग जी रो ही पड़ता है। वांग जी रोते हुए विंग को कहता है, विंग मैं ईवन को खो नहीं सकता, मैं नहीं चाहता कि ईवन मुझसे नफरत करे। मैंने जो किया था, मैंने बस ईवन को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ईवन को तुम्हें नफरत करने दिया। पर मैंने कभी सच ये सोच के नहीं बता पाया, अगर उसे सच पता चलेगा कि मैंने क्या किया है, शायद ईवन मुझसे नफरत करेगा और मैं ईवन का नफरत नहीं सह पाऊँगा।
तो विंग कहता है वांग जी तुम हर बार ये क्यों बोल रही हो कि तुमने जो किया था वो गलत किया था। मैं वो गलत नहीं मानता, वो तुम्हारा प्यार था। मैं समझ सकता हूँ, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। बल्कि तो मुझे ये जान के अच्छा लगा कि तुमने मेरे साथ वो सब किया था। ये तो मेरा बैड लक है कि मुझे कुछ याद नहीं रहा। मुझे अगर सब कुछ याद होता तो अच्छा होता, मैं भी उस चीज़ को एंजॉय कर पाता। और ये गलत बात है, मैं सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ याद भी नहीं था। तब वांग जी जो विंग की चेस्ट पर सर रखा हुआ था और वो जो रो रहा था, वो सडनली वो विंग की फेस को देखने लगता है और विंग की चेस्ट पर हिट करते कहता विंग तुम इस टाइम में मजाक कर रही हो। विंग कहता है और क्या करूँ मैं, सच में तुम उस बात को इस तरीके से क्यों ले रही है कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तुम जिससे प्यार करते हो उसका ही फ़ायदा उठाया था ना। और ये बात मत भूलो कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और मेरे जैसे हैंडसम बंदे के पीछे कौन नहीं पड़ना चाहेगा। तो वांग जी कहते सच में विंग तुम मजाक करने में कि मूड में हो अभी। विंग कहता है बिल्कुल, क्योंकि इवन बहुत बड़ा हो चुका है और मुझे पता है वो जहाँ भी है वो ठीक है, बस हमें ये पता करना है कि वो कहाँ है। तभी वांग जी कहते सच में तुम्हें उसके लिए कोई फिक्र नहीं है। विंग कहते ऐसी बात नहीं है, मुझे उसके लिए फ़िक्र है, पर तुम्हें इस बात को सोचना पड़ेगा कि वो जहाँ भी होगा वो ठीक होगा। वांग जी इनोसेंट फेस के साथ वो विंग की फेस को देख रहा था। विंग वांग जी की आंखों में देखते कहता है मुझ पर यकीन रखो और भरोसा भी करो मेरी बात पर, वो जहाँ भी होगा वो ठीक होगा। तभी वांग जी विंग की बस फेस को देख ही रहा था और कहता है सच में वो ठीक होगा ना। विंग कहता है हाँ वो ठीक होगा। ऐसा बोल के विंग वो धीरे से वो वांग जी की लिप पर जैसे किस करने जाता, वांग जी विंग की लिप पर पूरा हाथ रख देता है और उसकी लिप को कवर कर देता है। विंग वांग जी के हाथ को हटाते हुए कहता है ये क्या है। वांग जी कहता है तुम ऐसे नहीं कर सकते, जब तक मुझे ईवन का खबर नहीं मिल जाता या फिर ईवन का पता नहीं मिल जाता और मैं एक कंफर्म ना कर लूँ कि वो ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे साथ ये रोमांस वाला सीन नहीं कर सकता। ऐसा बोल के वांग जी वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग सोचता है सच में मेरा दुश्मन मेरा बेटा ही बन गया, अब मैं ईवन को कहाँ से ढूंढूं और मुझे नहीं पता। ऐसा बोल के विंग भी मुंह फुला के वहाँ पर बैठ जाता है। ऐसे तो एक हफ्ता बीत गया था। एक हफ्ते बाद फाइनली जिल्लिंग वो सियांसी को कॉल लगाता है। सियांसी जब कॉल उठा लेता है, जिल्लिंग कहता है हे सियांसी तुम्हारा आशिक यहाँ क्या कर रहा। सियांसी कहता है ईवान। तभी जिल्लिंग कहता है हाँ ईवान, बट तुम्हारा आशिक ईवान यहाँ पर लंदन में घूम रही है। तभी सियांसी कहता है क्या तुम सच बोल रही हो। जिल्लिंग कहता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँ। सियांसी कहता है क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम मेरे साथ मजाक भी कर सकते हो। तभी जिल्लिंग कहता है हाँ मैं मजाक भी कर सकता हूँ, पर ऐसा मजाक करके मुझे क्या मिलेगा, क्या तुम मुझे पैसे देने वाले हो। तभी सियांसी कहता है हर वक्त तुम पैसों की बात क्यों करते हो। तभी जिल्लिंग कहता है क्योंकि तुम हर बार मेरे साथ शर्त लगा के हार जाते हो, इस बार भी तुम हार जाओगे अगर शर्त लगाओगे। तभी सियांसी कहता है बकवास करना बंद करो और मुझे जल्दी से उसका एक पिक भेजो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ईवान वहाँ पर है। तभी जिल्लिंग कहता है मैं उससे मिला नहीं, क्योंकि ईवन को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर लंदन पे हूँ और इसलिए मैंने चुपके से उसका एक पिक ले लिया था सबूत के तौर पर। आखिर में तुम मेरा ही बहन हो ना। मुझे पता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, तुम्हें सबूत चाहिए होगा, तो मैं पहले से ही एक पिक लेकर रखा था, देखो। ऐसा बोल के जिल्लिंग उस पिक को सेंड करता है और सियांसी जब उस पिक को देख लेता है, सियांसी कहता है सच में ये तो लंदन पर है और यहाँ पर पता नहीं वी डैड और वांग जी डैड कितना परेशान है, उसे कब से ढूंढ रही है, कॉल कर रही है, इसने तो अपने नंबर तक चेंज कर दिया। तभी जिल्लिंग कहता है तुम बस नाम की गर्लफ्रेंड हो, तुमने उसका कांटेक्ट तक नहीं की। सियांसी कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल नहीं रखता। मैंने कितना कोशिश किया है पर उसने मेरा भी कॉल नहीं उठाया या फिर मुझे भी नंबर नहीं दिया, क्योंकि उसे पता है वो मुझसे अगर कांटेक्ट किया तो वी डैड और वांग जी डैड को मैं बता दूंगा। तभी जिल्लिंग कहता है पर ये तो बताओ तुम किसके साइड हो, तुम ईवन की साइड हो या फिर तुम्हारा वो वी डैड और तुम्हारा वो वांग जी डैड की साइड हो तुम। तभी सियांसी कहता है मैं तो वी और वांग जी डैड की साइड पर हूँ। तभी जिल्लिंग कहता है सच में तुम अपने बॉयफ्रेंड का साथ नहीं दोगे। तभी सियांसी कहता है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड गलत है इसलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड का साथ नहीं देना चाहता। तभी जिल्लिंग कहता है अगर एक तरफा तुम देखोगे तो तुम्हें ईवन गलत लगेगा, पर ईवन भी अपनी जगह पर सही है। सडनली किसी को ऐसे माफ़ कर देना सही नहीं होगा। उन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, शायद वो चीज़ भूल सकता है, पर ईवन कैसे भूल जाए हर चीज़ को। तभी सियांसी कहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम अचानक से ईवन का साइड क्यों ले रही हो।
तभी जिल्लिंग कहता है तुम भूल रही हो, मैं लड़कों में इंटरेस्ट रखता हूँ और ईवन से मैं शायद प्यार करने लगा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, मैं ईवन को तुमसे छीन भी सकता हूँ। तभी सैनसी कहता है अगर तुमने ईवन की तरफ गंदे नज़र से देखा तक ना तो देख लेना। तभी जिल्लिंग लाउडली स्माइल करते हुए कहता है सच में सैनसी तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ईवन के ऊपर दे। तभी ईवन लाउडली स्माइल करते हुए कहता है सच में सैनसी तुम्हें ऐसा लगता है कि ईवन के ऊपर मेरा दिल आएगा। तभी सैनसी कहता है पर तुमने तो ऐसा ही बोला ना। जिल्लिंग कहता है हाँ भले मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है पर ऐसा नहीं है कि मुझे ईवन पर इंटरेस्ट है, मुझे तो वो बचपन से ही पसंद नहीं है। तभी सैनसी कहता है इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईवन भी तुम्हें बचपन से पसंद नहीं करता और ईवन के सामने तुम ज़ीरो हो। जब ईवन बात करता है तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। जिल्लिंग कहता है मैंने तुम्हें कॉल करके शायद गलत कर दिया है, मुझे लगा था कि शायद तुम लोगों का परेशानी दूर हो जाएगा मेरे ऐसे कॉल करने से, पर नहीं, मुझे लगता है मैं ही गलत हूँ। तभी सैनसी कहता है अब ज़्यादा नाटक मत करो। ऐसा बोल के सैनसी कॉल कट कर देता है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, इसका और एक ही पार्ट बनेगा, मैं कोशिश करूँगी कल ही इसे शेयर करने की। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय।